मौसमी इन्हें लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। ईगो का बड़ा गहरा ताना बाना पुना है। जब ईगो एटीट्यूड होता है तो फियर, एंगर इत्यादि की वजह से लाइफ से क्लैरिटी चली जाती है। प्लीज़ गाइड करें। ईगो की परेशानी कहाँ है? देखिए, जो लोग मुझे लंबे समय से सुन रहे हैं उनको अब ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ईगो से कोई लड़ाई नहीं। ईगो एक फंक्शनल यूटिलिटी है, एक व्यवहारिक उपयोगिता की चीज़ है। ईगो कभी ख़त्म नहीं होता। ईगो का मतलब ही है कि पर्सनल आइडेंटिटी। जो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इसी को हम ईगो का नाम देते हैं। सेपरेटेड जो आइडेंटिटी, यानी कि जो अलग हमारा रूप विकसित हुआ है। फिर ईगो से अलग अलग हम बातें लेते हैं कि अहंकार और इस तरह की सारी चीज़ें। अब समस्या कहाँ पर है कि जब हम ये मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उससे आती है समस्या। और हम बहुत सारी चीज़ों को केवल ईगो के एक अम्ब्रेला वर्ड में ढककर ख़त्म कर देते हैं। ईगो का इतना ही मतलब है कि तुम्हारा अलग होना, सेपरेटेड आइडेंटिटी। लेकिन वो फंक्शनल यूटिलिटी है, वो रहेगी तो जीवन पूरा चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। कोई अब जैसे सवाल लिखा है भय का, या ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये सब हमको अभी तक ट्रेनिंग में सिखाया गया है, सोशल कंडीशनिंग में, कि भय बुरा है, निराशा बुरी है, ये बुरा है, वो हम। और अध्यात्म में भी यही प्रवचन है कि इससे मुक्त होना है, उससे मुक्त होना है। लेकिन हम एक क्वेश्चन नहीं कभी अपने अंदर डालते कि कोई भी इमोशन अगर हमारे अंदर आया है तो उसकी कोई उपयोगिता होगी। उस उपयोगिता को हमें देखना है। उस उपयोगिता को अगर हम देखेंगे और समझ पाएंगे तो हम आगे चले जाएंगे। वो गलत अपने आप में नहीं है, लेकिन क्या हम सचमुच में उसकी यूटिलिटी या उसकी फंक्शनैलिटी को देख पा रहे हैं? अगर हम उन चीज़ों को, ये जितने बेसिक इमोशंस हैं, क्रोध के, काम के, भय के, लोभ के, इनको बिल्कुल मिटा दें किसी व्यक्ति के अंदर से, तो क्या तुम्हें लगता है कि व्यक्ति विकसित होगा? नहीं होगा। ये सारे इमोशन, ये सारे भाव उसको आगे ले जाने में मदद देते हैं। यहाँ पर बस वही पर्सपेक्टिव है, वही तरीका है, वही कंडीशनिंग समाज की जो सिखानी है बच्चों को बचपन से, कि क्या करेंगे भय का उपयोग। जब भय आता है तो भय भी जीवन में शक्ति ला सकता है, भय भी जीवन में सृजनात्मकता ला सकता है। तो उसका हम कैसे उपयोग करेंगे? निराशा हमारे लिए कई द्वार खोल सकती है। लोभ विकृत होकर जीवन को नष्ट कर सकता है, लेकिन लोभ अगर जीवन की सकारात्मक बातों के प्रति चला जाए तो जीवन को विकसित करने में सहायक हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन को शुभ बनाने की तरफ बढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपने भीतर के बुद्धत्व के आलोक को प्रकट करने का प्रयास करता है, तो उसका लोभ ही तो है, उसके लोभ का ही इमोशन है, क्योंकि वो अभी जहाँ पर है वहाँ संतुष्ट नहीं है, तो वो आगे जाना चाहता है। लेकिन फिर बस बारीक सा फासला है, बड़ा छोटा सा अंतर है। जरा से में कहानी इधर हो जाती, जरा से में कहानी उधर हो जाती है। मौलिक रूप में कोई भी भाव बुरा नहीं होता है, बस उसको समझकर उसका सृजनात्मक उपयोग हम क्या करेंगे, उस पर सब कुछ निर्भर करता है।